अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आस की यूट्यूब चैनल और मुझे कहते हैं मुज्तबा फ़ारूक अवान। आज सुबह-सुबह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, इसलिए कि बहुत अरसा पहले मैंने एक किताब में एक चीज़ पढ़ी थी और वो कल से मेरे ज़हन में गर्दिश कर रही थी और मेरी ख़्वाहिश थी कि मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करूँ। और वो मुझसे रहा नहीं गया, यानी कि ज़्यादा टाइम जो है मुझसे सब्र नहीं हुआ और आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ और कोशिश है कि जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका जो लुब्बे-लुबाब है, वहाँ से जो कुछ मैंने लर्न किया है, जो कुछ मैंने सीखा है, वो आप तक सही मानों में पहुँचा सकूँ। तो किस्सा ये है जनाब, मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक बुज़ुर्ग लिखते हैं कि औलाद, जो बच्चे होते हैं, वो 3 किस्म, अगर उनको कैटेगराइज़ किया जाए, तो वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा कि वालिदैन जो होते हैं वो दौलत बनाते हैं, नाम बनाते हैं, मकाम बनाते हैं, इज़्ज़त, मर्तबा तमाम चीज़ें वो बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी को दाँव पे लगाते हैं। अपनी जवानी जो है उसी के अंदर वो कुर्बान कर देते हैं, अपना बचपन उसी के अंदर कुर्बान कर देते हैं, बुढ़ापा उसी के अंदर कुर्बान कर देते हैं। उनके सामने जो चीज़ रहती है अपना अपनी इज़्ज़त, मकाम, मर्तबा और दौलत जो उन्होंने बड़ी मेहनत से हलाल तरीके से कमाई हुई होती है, उसको बचाना रहता है या उसको मज़ीद बढ़ाना रहता है। लेकिन उसके बाद चूँकि दूसरी नस्ल में जब हम पहुँचते हैं, तो वहाँ पे हम उस नस्ल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, वो औलाद जो वालिदैन का दिया हुआ जो विरसा होता है, जो दौलत होती है, जो इज़्ज़त मकाम होता है, उसको बचाने के लिए उसके ऊपर काम करने के लिए एक वो औलाद होती है जो उसको मेंटेन रखती है। जिस तरह वालिदैन ने वो चीज़ जहाँ पे छोड़ी होती है, उससे ना वो बढ़ते हैं, ना वो कम होते हैं। और दूसरी जो उन्होंने किस्म कही, उन्होंने कहा कि एक ऐसी होती है कि जो वालिदैन ने जो कुछ बनाया हुआ होता है, वो उसको बेचते हैं और खाते हैं। हाँ, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और तीसरी वो औलाद होती है कि जहाँ तक वालिदैन पहुँचे होते हैं, उनका स्टार्ट वहाँ से होता है, लेकिन वो उसको 4 चाँद लगा देते हैं। वालिदैन ने 4 चाँद लगाए होते हैं और मज़ीद जो उस वक़्त की ज़रूरत होती है, उसके मुताबिक वो 4 चाँद लगाते हैं। तो सबक यहाँ पे ये था, बल्कि उन्होंने ये आगे लिखा कि आप कोशिश करें कि आप वो सबसे तीसरी जो हमने चीज़ डिस्कस की है कि आपके वालिदैन ने जो कुछ बनाया हुआ है, आप उससे आगे शुरू करें और उस मकाम, मर्तबे और दौलत को मज़ीद उसी तरीके से बढ़ाना शुरू करें और वहाँ से आगे जाएँ, बजाय इसके कि वहाँ पे मेंटेन रहें या वहाँ से पीछे आप लोगों को वापस लौटें। और इसी के साथ-साथ दूसरी जो चीज़, अगर आप इस कैटेगरी में फ़ॉल नहीं कर सकते, करना चाहिए, ये ज़रूरी है। अगर आपने अपने बच्चों को अपना ताबनाक माज़ी बताना है कि हमारा माज़ी ये रहा है और हमें वर्षे में ये मिला था और आज हम आपको वर्षे में ये दे रहे हैं, तो फिर आपको वो थर्ड कंडीशन के ऊपर ज़रूर काम करना होगा। वो धूप ज़रूर आपको बर्दाश्त करना होगी और ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी, हमारी नस्लों के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम जहाँ पे हैं, वहाँ से आगे ले जाने के लिए अपने बच्चों को ट्रेन करें, अपने बच्चों को वो मुश्किलात जो आ रही हैं उनके अंदर रहने के लिए उनको कहें कि आप इनको फ़ेस करें। कैसे फ़ेस करना है, डिपेंड अपॉन यू। इसके बड़े फ़वाइद होते हैं। बच्चे जो हैं वो बड़ी-बड़ी जंगों में कूदने के लिए रेडी हो जाते हैं। उनको पता होता है कि हमने करना है, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। और दूसरी जो औलाद उन्होंने कही है कि दूसरी जो औलाद होती है वो ये होती है कि जो मेंटेन रखती है, ना वो आगे जाती है, ना वो पीछे जाती है। तो वो कहते हैं कि ये कुछ हद तक, अगर हम इसको परसेंटेज में डिवाइड करें, तो ये 40 टू 50 के दरमियान किसी हद तक जो है वो एक्सेप्टेबल होते हैं, ना वो बढ़ा रहे होते हैं, ना वो कम कर रहे होते हैं। लेकिन तीसरी जो औलाद है, ठीक है, वो फुली अनएक्सेप्टेबल होती है, उसको हम किसी तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये वो औलाद है जो बनाती नहीं, ना मेंटेन रखती है, ना बनाती है, बल्कि उसको डिस्ट्रॉय करने के ऊपर वो काम कर रही होती है और उसको डिस्ट्रॉय कर रही होती है। आप अपने इर्द-गिर्द देख लेंगे, अगर इस चीज़ का मुशाहिदा करें, तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि वालिदैन जहाँ से छोड़ के गए थे, वो उन्होंने उससे आगे बढ़ाया। वालिदैन जहाँ पे छोड़ के गए थे, वहीं पे हैं और वालिदैन जहाँ पर छोड़ के गए थे, वो उसी नीचे आ रहे हैं। जो कुछ अपनी जायदाद, नाम, मकाम, मर्तबा सब कुछ बेच के वो खा रहे हैं। सो हमें अपने औलादों को
اس طرف لگانا چاہیے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں آپ نے اس راستے میں جانا ہے اور صحیح ڈائریکشن کے ساتھ جانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ پیغام کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں گا، سنتے رہیے گا۔ اور آخر میں جو پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، شیئر اور لائک اینڈ کامنٹ بھی ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ پوچھ سکتے ہیں ہر چیز اس پلیٹ فارم سے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔